पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, मामले में निष्पक्षता से होगी जांच, विपक्ष कर रहा डीजीपी को हटाने की मांग। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का विपक्ष पर निशाना, विकास व जनहित नीतियों की बात नहीं करती बीजेपी, केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। प्रदेश की आदर्श विधानसभा बनेगी झंडूता विधानसभा, पानी सड़क की समस्या से मिलेगी निजात, विधायक जीतराम कटवाल ने दी जानकारी। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी, स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को दिए निर्देश, सावधानी के तौर पर बस सेवाएं बंद। एक सप्ताह में हो जमीन की निशानदेही, डीसी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल की चेतावनी, डीसी कार्यालय फरियाद लेकर पहुंचा बुजुर्ग। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पुलिस पेपर कांस्टेबल पेपर लीक की जांच निष्पक्षता से होगी, न कि इस आधार पर होगी कि विपक्ष क्या चाहता है। दरअसल इस मामले में विपक्ष डीजीपी को हटाने और सीबीआई के लिए सबूतों को, साक्ष्यों को मिटाए जाने के लगातार आरोप लगा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी मांगों को एक तरह से ठुकरा दिया है। इधर संघ के साथ हुई बैठक को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर मुख्यमंत्री ने इसे टाल दिया। उन्होंने बस इतना कहा है कि सरकार और संगठन में बेहतर परिणाम देने के लिए ही इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी बातें जाहिर नहीं की जा सकती हैं। संगठन के साथ बैठना होता है, चर्चा होती है, सभी मुद्दों पर चर्चा होती है और स्वाभाविक रूप से ये नियमित एक बैठने का क्रम है। कोई इस तरह की विशेष बैठक नहीं है जिसमें कोई अलग तरह का चिंतन हो। आगे कैसे अब बढ़ सकते हैं, मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं बेहतर, और सारी चीजों को लेकर के बातचीत होती है। जहां भी होंगे, जिस रूप में भी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सलाखों के पीछे होंगे सब। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के कहने पर तो नहीं होंगी सारी चीजें। इतने बेहतर ढंग से सारी चीजों को हमने करने की कोशिश की है। जहां एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, एफआईआर दर्ज की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ने के से पहले ही हमने रिटन टेस्ट जो दिया था जो पुलिस के कांस्टेबल का, उसको रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद जब हमको लगा कि भाई उसमें उचित रहेगा, क्योंकि इसमें प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी कुछ लोग इस तरह से हैं जो शामिल लगते हैं, तो ऐसे में उचित रहेगा सीबीआई से जांच करना। सीबीआई की जांच की और इसके बाद आखिरकार कांग्रेस वाले राजनीतिक मुद्दे के सिवा कोई इसमें कोई और चीज ढूंढने की कोशिश करते तो समझ में आती, लेकिन वो राजनीति ही करना चाह रहे हैं और हम पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को, भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करें। उधर हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले एक सप्ताह से प्रदेश भर में क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने और इस मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं शिमला एसपी कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन दिया और प्रदेश सरकार समेत डीजीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जी, मेरा नाम शुभम वर्मा है। मैं एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव हूँ। पर पुलिस परीक्षा का ये जो पेपर है, ये सबके समक्ष है कि इसमें धांधली किस प्रकार से हुई है। पेपरों को 6 से 8 लाख रुपए में बेचा गया, जो यहाँ पे सबके सामने उजागर हो चुका है। डीजीपी साहब से जो हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि डीजीपी साहब की अभी तक कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ये इस पूरे पर डीजीपी साहब तो घूमने फिरने में व्यस्त हुए हैं और संजय कुंडू जी को एटलीस्ट अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो लेते हुए इसको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। पुलिस प्रशासन जो एक हिसाब से आप देखा जाए एक खाकी वर्दी होती है जिसका पूरा देश सम्मान करता है। लोग जो हमारा युवा वर्ग है वो खाकी को, तिरंगे को अपनी शान मानकर पुलिस में भर्ती होने की प्रक्रिया में आगे आना चाहता है। परंतु जिस तरीके का ये रवैया है, अगर 6 से 8 लाख रुपए में आप पेपर को बेच रहे हो तो आप करप्शन को तो शुरुआत में बढ़ावा दे रहे हो। उधर पीएम मोदी की रैली से पहले सियासत गरमाई हुई है, जहां प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ सालों को पूरा करने का जश्न मना रही है। बेरोजगारी, महंगाई के बीच जश्न मनाने का कोई भी औचित्य नहीं है। 31 मई को केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर रिज मैदान में कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप जश्न किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं। आप केवल अपने साल पूरे करने का जश्न मना रहे हैं तो आप मनाइए। जश्न का माहौल तब होता है जब आपकी प्रजा, आपकी जनता खुश हो,
और उसको वो सेलिब्रेट करना चाहती हो कि बहुत अच्छा समय रहा हमारा 8 साल का और हमारा मन कर रहा है कि हम इसको सेलिब्रेट करें, याददाश्त बनाएं इस 8 साल का। मैं समझता हूँ देश की और प्रदेश की जनता जिस हालात से गुजर रही है, अपना घर चलाना, बच्चे पढ़ाना, हर काम मुश्किल हो रहा है और आपको सूझ रहा है ऐसे समय में कि आप इसको सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो मैं सेलिब्रेशन का मीनिंग समझाना चाहता हूँ इस सरकार को। सेलिब्रेशन का असली मीनिंग क्या होता है? जब उस राज्य की प्रजा, उस देश की प्रजा खुश होती है अपने राजा से, अपने आका से, तब उनके मन में खुशी होती है। जब वहाँ समृद्धि होती है तो जनता चाहती है कि हम इसको सेलिब्रेट करें। वहीं प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में जहां बारिश का दौर जारी है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन को स्थिति से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा है कि मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन तक प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में मौसम को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसे देखते हुए लाहौल स्पीति में बस सेवाएं और छोटी गाड़ियों को रोकना पड़ा है। लाहौल में 2 से 3 इंच बर्फबारी हुई है। ऐसे में सावधानी के तौर पर बस सेवाएं बंद की गई हैं। जहां तक मौसम विभाग का विषय, मौसम विभाग में लगभग 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए जो है हाई अलर्ट किया गया है, जिसके चलते लाहौल स्पीति के प्रशासन को हमने कहा था कि अगर मौसम खराब होता है, बर्फबारी होती है, तो ऐसी हालत में हमें जो है जो सेवाएं, बस सेवाएं हैं, छोटी गाड़ियां, इनको हमें रोकना पड़ेगा। आपको पता होगा कि हमारा दारचा से लेकर जो लेक का जो उपसी एरिया आता है, वहां तक जो है कोई टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम नहीं है, कोई वहां पर कोई दूरसंचार का कोई उपलब्ध नहीं है। इसके चलते हमने आज सुबह जो है लाहौल में आज हल्की बर्फबारी हुई है, लगभग 2 से 3 इंच बर्फबारी हुई है। ऐसे में हमने सावधानी के रूप में जो है उस इलाके को हमने आज बसेज या छोटी गाड़ियों के लिए सेवाएं बंद की है। इधर हिमाचल प्रदेश में JOA IT पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया करीब 1.5 साल से अधर में अटकी हुई है। सरकार के रवैये के कारण प्रदेश के 19,000 से ज्यादा अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने अब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द पोस्ट कोड 817 की पदों की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो वो विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। प्रमुख यही है कि हमारा जो प्रोसेस है JOA 817 की भर्ती का जो रुका हुआ है, उसको जो है जल्द से जल्द जो है वो शुरू किया जाए। मांगे जो है यही है, हमारी मुख्य मांग यही है हमारी कि इस प्रोसेस को जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जो 19,024 अभ्यर्थी हैं इस भर्ती से जुड़े हुए उनको जो है वो राहत प्रदान की जा सके। क्या चाहते? ये भर्ती जो है वो शुरू जो है वो सितंबर 2020 में जो है उसकी नोटिफिकेशन निकली थी और आपका 21 मार्च 2021 को जो है इसका पेपर हुआ। तत्पश्चात जो है वो इसका जुलाई जो है अंतिम हफ्ते में जो है इसका रिजल्ट निकला और जो है वो 15 अगस्त से जो है इसकी टाइपिंग स्टार्ट हो गई थी और 26 तारीख को जो है वो एक किसी पुराने जो है पोस्ट कोड के चक्कर में जो है वो हमारी भर्ती को जो है वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है वो रोक दिया गया। उधर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना में पुलिस टीम ने नवदीप सिंह उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सन सिटी रोड पर बद्दी क्षेत्र के 23 स्कूलों की 18 बसों का निरीक्षण किया। उनकी खामियां चेक की गई। स्कूल बसों के चालकों और मैनेजमेंट को परिवहन के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने भी इस कार्रवाई का औचक निरीक्षण किया। पुलिस का नारा है सिटीजन फर्स्ट। हम कमिटेड हैं अपने सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। हम जानते हैं कि कोविड के उपरांत अब स्कूल्स खुल गए हैं। काफ़ी पेरेंट्स बच्चों को स्कूल बसेस के माध्यम से भेजते हैं। समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की गाइडलाइंस भी आती है और MV एक्ट की भी प्रोविजन आज हमने चेक किया। कुछ एक कमियां पाई गई हैं, हम स्कूल को लिखेंगे। हमने 7 दिन का समय देंगे कि आप इन कमियों को दुरुस्त करें। यहाँ पे ड्राइवर साहिबान भी आए, हमने इनको भी गाइड किया। हमारा ट्रैफिक विंग, इसमें मैं इनकी भी तारीफ करूँगा, ये समय समय पर चेकिंग करते रहते हैं। मकसद सिंपल है कि हमारी नन्ही मुन्नी जान सुरक्षित रहे जब वो स्कूल्स के लिए जाएं या स्कूल से वापस आएं। इधर बिलासपुर जिला का झंडुता विधानसभा क्षेत्र आने वाले समय में प्रदेश की एक आदर्श विधानसभा बनने जा रहा है, जिसके तहत पानी, सड़क की और पुलों का निर्माण कर विकास के लिए नए आयाम स्थापित करने का काम किया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक जीतराम कटवाल ने कहा है कि झंडुता विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से पीने के पानी की किल्लत समय से स्थानीय जनता परेशान होना पड़ता था, जिसका समाधान किया जा रहा है। आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय झंडुता चुनाव क्षेत्र का जून के प्रथम सप्ताह में प्रवास करेंगे और जो
स्कीमें पूरी हो गई हैं उनका लोकार्पण करेंगे और नई स्कीमों का शुभारंभ करेंगे। और आपको ये बताऊं कि झंडुता चुनाव क्षेत्र में 9 पुलों का निर्माण हो रहा है। उसमें से हिमाचल के सबसे बड़े 2 पुल बागछाल ब्रिज 330 मीटर और 390 मीटर नांदनगांव छजोटी ब्रिज वो भी पूरा। उधर कुल्लू के नगर पंचायत भुंतर के वार्ड 1 के तहत रहने वाले बुजुर्ग पुरुषोत्तम ने बुधवार को डीसी कुल्लू से मुलाकात की। पुरुषोत्तम ने मांग रखी कि 1 सप्ताह के अंदर उनकी भूमि की निशानदेही कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी गलत सर्वे सरकारी अधिकारियों ने की है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बुजुर्ग पुरुषोत्तम ने रोते डीसी से न्याय की मांग रखी है। के साथ जो इनकी पुश्तैनी जमीन है जहां पे सदियों से रह रहे हैं, उस जमीन पर जहां इन्होंने रास्ते दिया हुआ है माता के मंदिर को जाने के लिए, वो माता के मंदिर के हारयान के लिए और मां के रथ के आवागमन के लिए है, श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए, वह कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है। जो सार्वजनिक रास्ता है, जो कानूनी रास्ता है सार्वजनिक तौर पर आम आदमी के लिए, वह अलग है। अब वहां पे आप देखो सरकारी लोगों की जो ताकत है उसका जो दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है। एक तो पटवारी साहब ने इनकी रिपोर्टों को गायब कर दिया जमीन की, पटवारी ने गलत रिपोर्ट बना करके दे दी। दूसरा जो वहां पे सचिव है, सचिव ने उस रास्ते को जो इन्होंने आश्वासन दिया कोई नहीं आपको न्याय दिलाएंगे, तो अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो फिर मैं धरने पर में बैठ जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले। हमारा ये जो हमारी अपनी पुश्तैनी जमीन, माता के हम पुजारी हैं, माता के 966 उधर आरपीजीएस कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी जगजीत शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज देश और प्रदेश के जो भी हालत है, कभी भी शिक्षा, रोजगार, विकास और जनहित नीतियों की बात नहीं होती है। उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार हैं। मुद्दा है वो देश में बढ़ती हुई महंगाई का है, देश में घटते हुए भाईचारे का है, देश में बढ़ते हुए धर्म विवाद का है। क्योंकि हमारे देश में आज जो हालात है वो ना तो शिक्षा की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना महंगाई की बात होती है। वहां अगर इस प्रकार की बातें हम जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नुमाइंदों से करते हैं तो वो सीधे बात को डाइवर्ट कर देते हैं कि आप महंगाई की बात मत करिए, आप शिवलिंग की बात करिए। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो कहते हैं हमने अयोध्या मंदिर बना दिया। अयोध्या मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, भाजपा ने बनवाया है, ये आज तक हमारी समझ नहीं आ रहा, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।